नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और आज हम मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जी के साथ, जो पूर्व सांसद होने के साथ साथ एक जननायक है, जननेता है और जनता के मुद्दों को जितनी बखूबी वो उठाते हैं शायद वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं क्योंकि एक मुहिम छेड़ी जा रही है अर्बन नक्सलवाद के खिलाफ। अर्बन नक्सलवाद गोपाल शेट्टी जी का ये बताना एक लोगों को जागरूक करने का एक तरीका है, जिसके ज़रिए वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब बंदूक की नोक पर जंगल में नक्सलवाद नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ब्यूरोक्रेसी और लालच के जरिए समाज को ये तोड़ रहा है। किस तरह से वो ये मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं से जानते हैं। गोपाल शेट्टी जी, स्वागत है 24 न्यूज़ पे। आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक बड़ी मुहिम को शुरू किया है, आगाज़ किया है, अर्बन नक्सलवाद काफ़ी चर्चा का विषय ये बन रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस मुहिम को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ चुनौतियाँ इसके रास्ते पर हैं? देखिए, जो शहरी नक्सलवाद, जैसा आपने कहा कि वो नक्सलवाद बंदूक के नोक पे लड़ा जाता है और शहरी नक्सलवाद ये पेन से लड़ा जाता है। अनाप शनाप कंप्लेंट करते हैं लोगों का और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। जो अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट है उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं उनका मैं निषेध करता हूं। और उनका निषेध करने के लिए ये शहरी नक्सलवाद का जो नारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दी है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और आगे बढ़ाते समय मेरे साथ पास में मुद्दे हैं। शुक्ला कंपाउंड का जो विषय मैं लड़ रहा हूँ, 40-45 साल से लोग वहाँ पर रहते हैं, महानगर पालिका टैक्स लेती है, गुमास्ता लाइसेंस लोगों को दिया गया है, लेकिन फिर कोई बिल्डर कंप्लेंट करता है तो उसके कंप्लेंट के ऊपर नोटिस निकालकर न्यायालय से ऑर्डर लाकर लोगों को घर तोड़कर बेघर करने का काम करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी 2024 को उन्होंने एक सर्कुलर निकाल के कहा कि किसी का भी घर तोड़ने के पहले ये सारे कॉम्प्लाइंस को पूरा करना चाहिए। वो कॉम्प्लाइंस पूरा किए भी घर तोड़ते हैं तो ये शहरी नक्सलवाद है। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। मुंबई महानगर पालिका में आज भी 1962 का डेटम लाइन जो बदलकर 2011 करना चाहिए वो किया नहीं जा रहा है। सरकार को इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है, कोई काम नहीं है। 2011 करने से ये म्यूनसिपालिटी के सारे भ्रष्ट ऑफिसरों का, ये पुलिसों के वकीलों के माध्यम से न्यायालय में लाखों रुपए का जो खर्चा होता है लोगों का, ये सारा बच जाएगा और एक खुशहाली जीवन लोग जिएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होते हुए भी पॉलिटिकल जागरूकता न होने की वजह से लोग हैरान हो रहे, परेशान हो रहे। इसलिए किसी ने तो भी आवाज़ उठाना चाहिए। और मेरा इतना लंबा समय का ये सिस्टम में का जो अनुभव है उसको उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसमें मुझे सफलता मिलती है। मुझे सफलता इसलिए मिलती है कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। वही शायद लोगों की जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि एक सांसद, एक विधायक जब किसी लड़ाई को लड़ता है तो जो सत्ता का पावर होता है बहुत चीज़ें आसान कर देता है। ऐसे में जब आपके पास वो पद नहीं, आपने खुद चर्चा किया इस रैली के दरमियान कि वो पद नहीं होने के बाद वो चुनौतियाँ कितनी बढ़ जाती हैं और किस तरह से आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं? नहीं, देखिए, आपके पास पद होता है तो उसमें से थोड़ा आपको सहूलत भी मिलता है और थोड़े बंधन भी आते हैं ऊपर। और जब आपके पास पद नहीं होता है तो आप बेधड़क जो भी मुद्दा आपके मन में आया जनहित का वो आप उठा सकते हो। तो मैं उठा रहा हूँ, इन दिनों में मैं बेधड़क उठा रहा हूँ। मैं आदर सम्मान सबका करता हूँ। मुझे मेरे पार्टी के लोग जिस दिन आवाज़ करके कहेंगे गोपाल भाई चुप बैठ जाओ, तो मैं पार्टी में हूँ तो मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि उनके बात को भी मानना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जब मेरी कुछ सोच नहीं थी तब मुझे पार्टी ने रोका नहीं। आज तो मेरे में बहुत सोच और समझ आ गया है, नॉलेज भरपूर है मेरे पास। तो मुझे लगता नहीं कि मेरी पार्टी इस काम को करने से मुझे रोकेगी। और मैं आने वाले दिनों में मुंबई शहर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के सहयोग से 100% न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, 100% करेंगे। एक सवाल है मेरा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब राज्य के अंदर बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, शहर को अगले स्तर पर लेकर जाना है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना है। ऐसे में जो बेसिक चीज़ें हैं, इस तरह का करप्शन और इसका क्या नेग्लिजेंस एक बड़ी वजह है जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जो आपको इस तरह की मुहिम का आगाज़ करना पड़ा? मैं इस बात को भी आपको इस तरह से आपके ध्यान में डालना पड़ूंगा। इसमें भी शहरी नक्सलवादी लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है। समझो एक टेंडर निकला, वो टेंडर में गड़बड़ है, घोटाला है करके पहले आवाज़ पॉलिटिकल पार्टी के लोग उठाते हैं, फिर आरटीआई एक्टिविस्ट लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, वो प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। 6-12 महीना प्रोजेक्ट रखड़ जाता है, फिर 6 महीने 12 महीने के बाद उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। हमारे देश में आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट अगर कोई प्रोजेक्ट को रोकता है और डिले होने के वजह से अगर देश का नुकसान होता है तो ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर भी कोई ना कोई एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तो ये सारा कम होगा। हम देश को कैसे विकसित करेंगे? आज कोस्टल रोड का एक फेस बन गया है,
आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको फॉरेन लगता है। अगर यही विरार तक पहुंच जाएगा तो लोग कितने सुखी हो जाएंगे, कम पैसे में ट्रैवलिंग हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा, लोग आगे बढ़ेंगे ना, सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये शहरी नक्सलवादी लोग ये डेवलपमेंट के काम को रोकते हैं। यानी मुख्यमंत्री ने बहुत गहराई से इस विषय को लोगों के सामने रखा है। इसमें मीडिया के लोगों ने भी बड़े पैमाने पे योगदान देना पड़ेगा। जो आरटीआई एक्टिविस्ट इस प्रकार का केस वगैरह करता है या तो विरोध करता है, तो उसका इंटरव्यू लेकर उसकी बुद्धि की जो सोच है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग अपना धंधा बंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ने के। तो आपने सुना गोपाल शेट्टी जी को, जिन्होंने साफ कहा है कि किस तरह से अर्बन नक्सलवाद सिर्फ एक बबल नहीं है जो समय के साथ बस्ट हो जाएगा। ये एक मुद्दा है और ये मुद्दा वो इसलिए उठा रहे हैं जिससे जो आम जनता को परेशानी होती है भ्रष्टाचार की वजह से, जो तमाम वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो लोगों के काम में रोड़ा अटकाते हैं, उसको किस तरह से बदला जाए और तमाम उन अधिकारियों को उनको जिम्मेदारी समझाई जा सके। और उनका कहना ये भी है कि अर्बन नक्सलवाद एक शब्द नहीं है, वो एक रोड़ा है जो राज्य के और लोगों के विकास में बाधा बन रहा है। जैसा कि हम सब इस वक्त जुड़े हुए हैं, गोपाल शेट्टी जी का आह्वान है, लोगों को जुड़ने के लिए वो आह्वान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इस मुहिम के साथ जुड़िए, जो मुहिम जुड़ी हुई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे इस जन जागरण रैली में जो गोपाल शेट्टी जी ने लोगों को आह्वान किया है, बहुत बड़ी संख्या में। और तमाम वो लोग हैं जो किसी ना किसी दिक्कत से जुड़े हुए हैं। शुक्ला कंपाउंड के लोग हैं जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं डेवलपर्स के अगेंस्ट में। उनसे ही जानते हैं कि वो यहाँ पर आज क्यों आए हैं और वो किस तरह का सपोर्ट गोपाल शेट्टी जी से चाहते हैं। देखिए, गोपाल शेट्टी ने जो हमारे यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई थी उसको स्थगित करवाया था। अभी कितने देर के लिए होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो सच में गरीबों के नेता है। हमारे साथ हो रहे अन्याय पे उन्होंने गौर किया, उन्हें पता चला कि उनको कि एकदम जेन्युइन केस है। इसमें जो है म्यूनसिपाल्टी की मिली भगत से बिल्डर और जो हम रहवासी है उनको एक भी रुपया न दे करके, कानून का कोई ऐसा हवाला दे करके इनको तोड़ के ही बेघर करना है, कंप्लीटली निकाल देना है यहाँ से, इसकी कार्रवाई में लगे थे। लेकिन जैसे गोपाल शेट्टी आए तो उनके आने से ये डिफरेंस हो गया है कि हमारा अब तक का जो थोड़ा है वो रुक गया है। अब उसके आगे क्या कार्रवाई होगी उन्होंने एसआरए में भी डाला हुआ है, इसका रिजल्ट अभी आना है। लेकिन अभी इतना पता चला है कि जब तक गोपाल शेट्टी साहब है हमारा तो नहीं टूटने वाला है। क्या उम्मीद हो आगे कि अगर अब जो कि ये एक बड़े मुहिम के साथ जुड़ रहा है मुद्दा, क्योंकि डेवलपर्स का ये जो दादागिरी चलती है या सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग हैं वो एक बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से, लेकिन जिस तरह सब इसको एक मुद्दा बनाकर एक मुहिम के जरिए आगे ले जा रहे हैं, कि आपको लगता है आपकी समस्याओं का भी समाधान इसी के जरिए होगा? देखिए, उन्होंने जो शहरी नक्सलवाद जो सब इजाद किया और वो सही में एकदम बहुत परफेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है कि कुछ भी काम मतलब बनिए के पास आप जाते हो 20 रुपये लेके तो चॉकलेट दे देते हैं, यहाँ 20 रुपये दे के भी काम नहीं होता है। ऐसा ये भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है और ये उन्हीं लोगों की सुनता है जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे कॉन्टैक्ट नहीं है, चाहे कितने भी जेन्युइन केस क्यों ना हो, हमारा बचता नहीं है घर। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं जो हमारा घर बचा सकते हैं। तो गोपाल शेट्टी इस मुहिम में जुड़े, मुहिम में हमें शामिल किया है, हमारा घर बचाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और ये चीज़ कम्प्लीटली दिखाई देती है कि इतने साल से पुराने लोग हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, इतना जीएसटी टैक्स भर रहे हैं, जिस जगह पे असेसमेंट टैक्स हमसे लिया जा रहा है उसी प्रॉपर्टी पे अब हमको मालिक तो नहीं, हम कह रहे हैं हम मालिक है, लेकिन जो हम इतने साल से रह ले एटलीस्ट कम से कम उस स्टेटस को मेंटेन करो, हमें वहाँ रहने दो, या तो कंपनसेशन दे के आप खाली करो ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे तुम्हें कोई डेवलपमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन आप 500,000 करोड़ का प्रोजेक्ट करोगे और हम गरीब लोगों को एक का जो हमारा जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट से 10% कम भी देने को आप तैयार नहीं हो। आप सीधा यही चाहते हो कि हम ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट करें और इनको जो 50 करोड़ जो इनका हक का बन रहा है 50 लोगों का, वो भी हमें नहीं देना, वो भी हमें खा जाना। तो ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल। और ये जिस तरह से सिस्टम की बात हो रही कि आम जनता के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, जिस तरह से लोगों की सहायता के लिए सिस्टम बनाया गया, चाहे वो अधिकारी हो, लोगों की सुनते नहीं। तो जब आप ये मुद्दे को लेकर आप भी शुक्ला कंपाउंड सही है, तो जब ये मुद्दा लेकर ये डेवलपर के अगेंस्ट आप पहुंचे तो किस तरह की परेशानियां आपको देखनी पड़ी? किस तरह से अधिकारियों ने आपको सपोर्ट किया या क्या कुछ? डेवलपर एक्चुअली सामने आया ही नहीं। वो अभी डेवलपर से हम लोग एक बार मिले थे ऐसे ही, वो क्या बोलता है, मैं थोड़े कुछ कर रहा हूँ, बीएमसी कर रही है, लेकिन बीएमसी किसके इशारे पे कर रही है, किसके आधार पे कर रही है? तो ये डेवलपर्स का जो आत्मविश्वास इतना ज़्यादा होता है कि उनको मालूम उनके अगेंस्ट नहीं कुछ भी नहीं होगा, उसकी वजह क्या है? उसका वजह एक ही है कि जो 1962 के लिए जिसके लिए गोपाल जी लड़ रहे हैं अभी, कि 1962 का जो बॉटम लाइन है या उसको है, उसको आगे करके 2011 करो। वो क्या करता है, सिर्फ कानून का जहाँ लूप होल बोल नहीं सकता है, बट जहाँ जहाँ कभी कभी शॉर्टेजेस है कि जो बराबर न्याय नहीं दे सकता है।
हमको क्या है कि अभी हम लोग वहाँ 40 साल से रह रहे हैं। हम लोग 1994 से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। हमारे पास 2000 का जो बीएमसी ने सर्वे किया था उनका रिसीट्स है। जो रेगुलरली बीएमसी का इंस्पेक्शन होता है, जो उनका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, उनका हर एक साल का हमारे पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। वापस 2005 में जो बाढ़ आई थी मुंबई के अंदर, उसमें जो नुकसान का है उसका हमारे पास दाखिला है। इतना सब होने के बाद में जब बिल्डर कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ रहते ही नहीं है करके। उन्होंने क्या किया है, कोई लीज बना दिया और लीज बनाने के मेरे इतने आदमी लोग हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं है। आप अगर 1994 का गूगल का भी आप प्रिंट लोगे तो वहाँ आपको जो वहाँ आपको वहाँ हमारा घर मिलेगा देखने के लिए। वो कोई मानने को तैयार नहीं, वो बोलते हैं यहाँ है ही नहीं करके ऐसा। तो वो सब गलत है। तो अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जैसे गोपाल शेट्टी जी ने भी कहा और हम सब जानते हैं कि सिस्टम में ऐसी कोई परेशानी है नहीं जो सॉल्व ना हो सके। हर समस्या का समाधान है। क्या एक सक्षम नेतृत्व इसका समाधान निकाल सकता है, जैसा कि गोपाल शेट्टी जी इस वक्त लड़ रहे हैं आप लोग की लड़ाई? हाँ, निकाल सकते हैं। उनका पूरा सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी साथ में रहेंगे। वो पूरा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पूरा उनको सपोर्ट करके वो कुछ न कुछ सॉल्यूशन ला पाएंगे। एक सक्षम नेतृत्व कितना ज़रूरी है इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए? हम तो बोलते हैं कि हर नेतृत्व गोपाल शेट्टी साहब जैसा ही हो कि वो बेचारे हैं कि वो हमारे लिए वो दिन जब हमारा उन लोग तोड़ने के लिए आए 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, वो टाइम पे वो अकेले थे जो 11 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक बैठे थे। 8 बजे तक रात को हम लोग बीएमसी में गए, बुलडोजर के सामने खड़ा, पुलिस को बताया कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, आपके ये है करके। तो वो उन्होंने जो कानून बताया, जो उन्होंने लेटर बताया, जो सर्कुलेशन बनाया, जो म्यूनसिपैलिटी का कमिश्नर का सर्कुलर है या जो अपने सुप्रीम कोर्ट का जो सर्कुलर है, वो देखने के बाद में उनको भी लगा कि अभी यहाँ रुकना चाहिए करके वो बाद में रुक के चले गए। अभी ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के लिए तो कार्रवाई रुक गई है। अभी देखते हैं आगे क्या है। गोपाल शेट्टी भी पीछे पर, मतलब उनके पीछे है और हम लोग भी उनके साथ में हैं। गोपाल शेट्टी जी का आप सबके साथ जुड़ना आप सबके लिए कितनी बड़ी राहत है? बहुत बड़ी राहत। उम्मीदें जग गई हैं क्योंकि हम लोग पूरा उम्मीद छोड़ चुके थे। अच्छा, कैसा लगता है एक ऐसा राजनीतिक शख्स जो इतने बड़े पद संभाल चुका है, उसके बाद वो आम जनता के साथ बिना किसी पद होने, वो खुद ये बार बार कहते हैं और शायद अब ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो लोगों के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को उनको सपोर्ट मिलता है तो एक राजनेता के प्रति कैसी फीलिंग आती है आपको? एक्चुअली राजनेता तो है ही है, वो जन नेता है, राजनेता नहीं, जन नेता है। वो जन के हिसाब से जो काम करते हैं ना, इसके लिए वो लोकप्रिय हैं। और हम लोग अभी वो नेता भले वो पद पे नहीं है लेकिन हम लोग लाइक तो करते हैं ना। तो ऐसा होता है क्या कि जब भी आसपास कुछ समस्या होती तो आप लोग ऐसा बोलते हैं कि गोपाल शेट्टी के पास चलते हैं, वो शायद इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकेंगे? जी, जरूर हम लोग ये करते ही हैं, जाते ही हैं, मिलते हैं और वो सलूशन जरूर निकालते हैं, 100% निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुक्ला कंपाउंड के लोग जो डेवलपर्स के अगेंस्ट एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें उनके साथ हथियार का काम करे गोपाल शेट्टी जी, जो एक जन नेता हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं और लोगों के मुद्दों पर फोकस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़कर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इन 24 न्यूज़ में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस मुद्दे से जुड़े तमाम अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। नमस्कार।